हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो भाई नॉर्सेट 10 तो ऑलमोस्ट समझो हो ही गया है, क्योंकि जिसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है अब वो आगे टारगेट करेंगे नॉर्सेट 11 को। जिनका क्वालिफाई हो गया है वो अभी मेंस देने जा रहे हैं एंड वी रियली होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और इस बार आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाए। लेकिन जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, जो नॉर्सेट 10 को टारगेट करके बैठे थे और उनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो भाई ऑब्वियसली अब यहाँ पर हम रुक तो नहीं सकते, आगे तो हमें बढ़ना ही पड़ेगा। तो हम तैयारी कर रहे हैं भाई अब नॉर्सेट 11 की, क्योंकि भाई हमें तो नॉर्सेट में सिलेक्शन चाहिए, हमें तो हमारी सिटी में जो एम्स है हमें तो वो चाहिए, और अपनी सिटी में एम्स चाहिए तो उसके लिए सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आपको रैंक लानी पड़ेगी। क्योंकि जब रैंक आएगी ना तब आपके पास चॉइस होगी कि आप अपनी चॉइस का एम्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको एम्स दिल्ली चाहिए, आपको एम्स जोधपुर चाहिए, आपको एम्स ऋषिकेश चाहिए, या आपको कौन सा एम्स चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी रैंक आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज कि किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सके, ताकि जो हमें चाहिए वो हमें मिल सके, क्योंकि जो हमें चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो भाई देखो, नॉर्सेट जो है वो एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी करने के लिए आपको 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। 2-3 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, और रैंक अच्छी आ जाए इसके चांसेस तो और भी ज्यादा कम है। तो अगर मैं बोलूं भाई हमें तो दोनों सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए वो भी अच्छी रैंक के साथ, तो वो तो तभी पॉसिबल है अगर आप 6 महीने बैठ के तैयारी करते हैं। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी अगर आप नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हैं। तो बात करते हैं भाई स्ट्रेटेजीज की, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो आपको इस वीडियो में फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी 3 स्टेज है मेरे पास। सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है पहले तो हम 40 मार्क्स की बात करते हैं कि 40 मार्क्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे स्कोर करना है। 40 मार्क्स के लिए भाई एक तो देखो, जो एम्स का पेपर होता है उसके अंदर आपके पास में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वहां से काफी ज्यादा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं कह सकते। जैसे अब की बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ओबीजी और साइकेट्रिक बहुत ज्यादा पूछी गई थी प्री के एग्जाम में। तो आजकल ऐसा हो गया है कि कई बार क्या होता है, एक दो सब्जेक्ट से मैक्सिमम पेपर जो है वो पूछ लिया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जितने भी नॉर्सेट हुए हैं उनके एवरेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर पोर्शन जो है वो F1 से, और वो भी F1 के प्रोसीजर से पूछा जाता है भाई। ज्यादातर पोर्शन जो है वो F1 के प्रोसीजर से पूछा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपके बेसिक कंसेप्ट भाई क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका गोल क्या है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड करना। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है उसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वन लाइनर्स भी पूछे जाते हैं। तो एक पावर पैक एग्जाम रहता है जिसके अंदर आपको हर प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अब ये आप तभी क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखना, विदाउट स्ट्रॉन्ग बेसिक्स स्कोरिंग हाई इन नॉर्सेट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा है ना, तो आप नॉर्सेट के अंदर अच्छी रैंक नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो 40 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, F1 हो गया, और जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी एक पेपर बन के आता है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको टफ ही मिलेंगे या 100 में से 100 क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे। पेपर हमेशा एक मिक्स तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के भी मिलते हैं, और कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ के जा रहे हो, लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, बेसिक कंसेप्ट्स को अवॉइड कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके नहीं स्ट्रांग हो गए ना, आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट जो है उसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आगे बात करते हैं सेकंड चीज की। सेकंड है कोर प्रिपरेशन। अब 0 to 40 का जो स्कोरिंग है वो तो जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे हर सब्जेक्ट के, उससे हो जाएगा। प्लस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ लोगे, उससे आप लगभग 0 से 40 मार्क्स की आप एवरेज लेके चल सकते हो। फिर हम बात करते हैं आगे 40 to 75 मार्क्स के। अब यहां पर आते हैं आपके कुछ हाई यील्ड एग्जाम, हाई यील्ड सब्जेक्ट, जिसमें आपका आता है MSN। भाई पूछा ही जाएगा, इतने सारे सिस्टम है, किसी ना किसी सिस्टम से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यानी कि MSN में से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। फार्मा से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई। कुछ फेवरेट ड्रग है इनकी, हिपेरिन, वारफरीन, एड्रेनलिन, उसके बाद इंसुलिन, MgSO4, लिथियम और डिजॉक्सिन। भाई ये इनकी फेवरेट ड्रग है, यहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन डालते ही हैं।
तो ये ड्रग्स आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके बाद में भाई ओबीजी हो गया। ओबीजी के अंदर जैसे कि पार्टोग्राफ हो गया है, लेबर हो गया है, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो गई हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी के जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ये चारों सब्जेक्ट, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, ओबीजी, कम्युनिटी। अब करना क्या है, आपको इनकी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो ये स्टेज है जहां पर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करेंगे। अगर आपने ये चीजें कर ली है तो आपने अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया है। आपने फर्स्ट स्टेज कर ली, आपने सेकंड स्टेज कर ली, यहां पर आपका सिलेक्शन तो कंफर्म हो गया है। बात है अब रैंक लाने की, ताकि आपको अपनी फेवरेट जगह भी मिल जाए। सिर्फ यार घर से दूर ही थोड़ी बैठना है, घर के बगल में भी तो हमें अपना जो है हॉस्पिटल चाहिए ना जहां हम जॉब करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। कहने का मतलब एक ही लाइन में बोलूं तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अपनी जितनी हो सके उतनी आपको थ्योरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद में आती है आपके पास में थर्ड स्टेज। अब यहां पर आपको करना है मॉक टेस्ट देने हैं, आपको जितना हो सके आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि ये आपके बाकी के बचे हुए मार्क्स आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको करने हैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। शुरुआत में हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो, क्योंकि 6 महीने हैं अभी, तो आप जो है अभी तो 6 भी नहीं है, 5 ही महीने हैं, तो डेली मतलब हर हफ्ते आप एक मॉक टेस्ट तो जरूर दो। और मॉक टेस्ट है ना, सुबह 9-10 बजे का ही टाइम रखना मॉक टेस्ट का। तो उस टाइम क्या, एग्जाम भी सुबह के टाइम पर ही होता है, तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश रहता है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिपीटेडली आप रिवीजन करते जाओ। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नोटसेट में देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो 85% से भी ज्यादा आप अपनी एक्यूरेसी ले आओगे, तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटाइल अच्छी देखने को मिलेगी। दिस इज वेयर टॉपर्स सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। ये वो स्टेज है जहां से टॉपर्स यानी भीड़ में से आप अपने आप को अलग करते हो, क्योंकि तैयारी तो पूरी भीड़ कर रही है। देखते हो ना जब रिजल्ट आता है प्री का कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होता है, 80,000, 85,000, 70,000 इतने बच्चों ने फॉर्म भरा होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 बच्चे, 7,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंस देने जाते हैं। तो कितनी सारी भीड़ वहां से निकल गई है, और उसमें से भी सिर्फ 2-2,500 बच्चे, यानी कि जितनी वैकेंसी है, जितनी सीट है, वो बच्चे अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इस तरीके से भीड़ में से बच्चों ने अपने आप को अलग किया। 80,000 की भीड़ में से पहले वो 7,000 के अंदर आए, और वहां से फिर वो अपने आप को 2,000 बच्चों के अंदर लेकर आए हैं। और उसमें से भी सोचो वो बच्चे जिनकी 1 से 100 के अंदर रैंक है, उनको तो अपनी पसंद का हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। तो ये वो स्टेज है भाई जहां से अपने आप को भीड़ से आपको अलग कर रहा है। इसके लिए अब आपको क्या है, देखो थ्योरी तो हर कोई पढ़ रहा है, सिलेबस हर कोई कर रहा है, सब कुछ सब कर रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आए, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी जो नॉर्सेट मांगता है, जो नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि क्लिनिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कॉन्टिन्यूअस रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई आपका स्टडी प्लान जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 से 7 बजे तक आपने अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है वो कर लिया है। भाई मैं तो कह रही हूँ आपने 7 से 8 बजे तक भी आपको, क्योंकि सुबह सुबह बहुत आलस आता है, तो आपने अपना वॉक वगैरह कर ली, जो करना है वो कर लिया। भाई 8 बजे आप पढ़ने बैठ गए, और 8 से 12 बजे तक, 8 से 12 बजे तक आपने करी पढ़ाई। आपने अपना कोई भी फर्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर एमएसएन उठाई है, एमएसएन का आपने कार्डियो सिस्टम उठा लिया है, ठीक है, 8 से 12 बजे तक। फिर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपने कर ली टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। यानी कि जो आपने पढ़ा यहां पर आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। 1 बजे से 3 बजे तक आपने अपना लंच किया और रेस्ट किया। 3 बजे भैया आप वापस पढ़ने बैठ गए हो। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक यहाँ पर आपने अपना सेकंड सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे कि एमएसएन से रिलेटेड फार्मा है तो आप फार्मा उठा लो, ओबीजी कर रहे हो तो सेकंड पोर्शन में आप पीडियाट्रिक उठा लो। तो ऐसे लिंक्ड सब्जेक्ट उठाओगे तो आपके लिए आसानी रहती है, ठीक है। अब आपने 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद में भाई 7 बजे से 9 बजे तक आपने डिनर किया, रेस्ट किया, जो मर्जी आपका दिल करा आपने वो किया। 9 बजे से लेकर के यहाँ पर आपका लगभग 11 बजे तक मान लीजिए आपने नॉन नर्सिंग करी, क्योंकि नॉन नर्सिंग करना भी बहुत जरूरी है। या मैं बोलूंगी कि यहाँ पर आप चाहे 1 घंटा नॉन नर्सिंग की प्रैक्टिस करो,
9 to 10 आपने यहाँ नॉन नर्सिंग कर ली है, और 10 से 11 मस्त मॉक टेस्ट दे दो एक, ठीक है। और 11 से 12 फिर पूरे दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक कंप्लीट स्टडी प्लान होना चाहिए, वो भी बहुत इंगेजिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है वो तैयारी करते हो। अब इसमें क्या होता है कि आपने अपना जो है सेट कर लिया कि भाई मुझे आज कार्डियोवास्कुलर का इतना पोर्शन पढ़ना है, अब वो आप कैसे भी करके उसको कंप्लीट करोगे आज के दिन में, कैसे भी टाइम निकालोगे, कैसे भी मैनेज करोगे। तो आपके पास में एक कंसिस्टेंट प्लान होना चाहिए। भाई देखो, सिलेक्शन के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्लान फॉलो किया दूसरे दिन फॉलो ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपरली इस प्लान को फॉलो करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपके पास में कुछ सीक्रेट। सबसे पहली बात, पहला सीक्रेट ये है कि भाई पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। भाई ऐसा नहीं है कि अगर एमआई का क्वेश्चन एक पेपर में आ गया दूसरे में नहीं आएगा, ईसीजी हर बार पेपर में आती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ पीवाईक्यूज करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता चलता ही है, आपको ये भी पता लगता है कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्ट वेटेज क्या रही है, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता लगता है। दूसरा, रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है। बेशक आप कुछ नया मत पढ़ो लास्ट समय में, लेकिन रिवीजन करो। जो हाई यील्ड टॉपिक्स है, यानी कि पीवाईक्यू करने से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता लग जाएगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीजें इंप्रूव होगी। ये वो चीजें हैं जो अगर आप करते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो, क्या सिर्फ नोट्स पढ़े ही जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर कर रहे हो, कोई रिवीजन नहीं कर रहे, और स्टडी करने का कोई प्लान नहीं है। जो मैंने अभी पीछे प्लान बनाया, आपका कोई प्लान नहीं है। These mistakes keep most students stuck below 50 मार्क्स। इसी वजह से 50 से कम ही नंबर आते हैं, 50 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि आप इसमें से कुछ ना कुछ गलती तो कर रहे हो। या तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे आप, या आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या आप रिवीजन नहीं कर रहे, या आप प्रॉपर प्लान के साथ में नहीं पढ़ रहे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में नहीं पढ़ रहे हो। इसी की वजह से आपके मार्क्स हमेशा कम आ रहे हैं। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो स्कोर कैसे करें, 90% स्कोर कैसे करें? भाई देखो, 60 to 70 आपको नर्सिंग में करेक्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो है 80 मार्क्स जो है वो 80 क्वेश्चन नर्सिंग के आते हैं, 20 नॉन नर्सिंग के आते हैं। तो कम से कम 70 तो इसमें करेक्ट करो, 10 से 15 इसमें करेक्ट करो। इससे क्या होगा, आपको यूआर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जनरल वालों की। इससे क्या होगा भाई, आपको अपनी पसंदीदा एम्स मिलने के लिए आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। 80 से 95% मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तभी आप अपनी पसंदीदा चीज जो है वो ला सकते हो। हाँ, 100 में से 100 लाना बहुत रेयर है, लेकिन 90+ आप ला सकते हो, ये पॉसिबल है अगर आप एक एप्रोप्रिएट प्लान फॉलो कर रहे हो, जो प्लान मैंने आपको बताया है। जो हाई यील्ड सब्जेक्ट है, आज ही उनको उठा लीजिए, FON, MSN, OBG, कम्युनिटी और पीडिया। आज ही उठा लो और आज ही तैयारी शुरू कर दो। ऐसा सब्जेक्ट के कंसेप्ट रट लो ना कि दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो भाई याद रखो, अगर सिर्फ 5 से 6 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहे हो और सही स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ रहे हो, तो नॉर्सेट 11 क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि रियल प्रॉब्लम हार्ड वर्क नहीं होता, आपके पास में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो सिलेक्शन लेने के लिए भाई प्रॉपर डायरेक्शन का होना जरूरी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस का होना जरूरी है अगर सिलेक्शन करना चाह रहे हो। इसके लिए क्या करना है, 3 ही चीजें हैं। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, और साथ में क्या करना है, रिवीजन, साथ में करना है रिवीजन। बस ये 3 ही तो चीजें हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब है टाइम टेबल जो आपने बनाया है उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और अपने टाइम के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आओ। बस यार, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही गाइडेंस के साथ में, सही डायरेक्शन के साथ में, सही स्ट्रेटेजी के साथ में। क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, सही तरीके से जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसको वो मिल रहा है जो उसको अपनी जिंदगी में चाहिए। तो उसके लिए सही तरीके से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था भाई इस वीडियो के बारे में कुछ डिस्कशन, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो सिर्फ 4 चीजों का यूज करके। थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करके, कंटिन्यूअस एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, कंटिन्यूअसली रिवीजन करके। देखो, रिवीजन करने के लिए आपका क्या रूल होना चाहिए,
एक तो डेली रिवीजन करो, ठीक है, फिर वीकली रिवीजन करो, पूरे वीक में जो पढ़ा एक दिन में वो सारा रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन करो। इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए रिवीजन का। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है रिवीजन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, अपडेटेड नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में आपको तैयारी करवाएगा। इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 पे जाना है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। यहाँ मिलेगा भाई आपको नॉरसेट 11 का बैच, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है नॉरसेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि अभी आपको मिल रहा है 77% ऑफ, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। इनरोल करने के लिए 2759 प्राइस है। बाय नाउ करके एक कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको 2519 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो ये तो नॉरसेट की बात है मैम, हम तो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए। जो आज वैकेंसी आई है, जो आने वाली वैकेंसी है, सारे इंक्लूडेड है। 77% ऑफ है, 2759 प्राइस है। बाय नाउ करके कूपन कोड कर लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे इस पे भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो भाई 77% ऑफ तो वैसे चल रहा है, और अगर YT05 कूपन कोड यूज कर लोगे तो टोटल 79% ऑफ चलेगा, मिलेगा आपको विद 3x वैलिडिटी। इन सभी बैचेस में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, MCQ सेशन, सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बिल्कुल नॉरसेट लेवल की, ताकि नॉरसेट के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सके। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कर लेना YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द बैच तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं 9240231061। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।